हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी हो चुका है और जो लेटेस्ट वाला शेड्यूल है आपको वही फॉलो करना है। जैसे कि सेमेस्टर 1 में हम मैथ के एग्ज़ाम की बात करें, मैथ के शेड्यूल की बात करें तो 10 को आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है और 12 को आपका मैट्रिक्स एंड अलजेब्रा है। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने बहुत बेहतर पढ़ा होगा। जैसे सर पढ़ा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो लोग अभी तक अपने फ़ोन में एलियो अपडेट ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं वो लोग डाउनलोड करें और इनरोल करें जस्ट 149 में। और 10 से एग्ज़ाम है, अभी टाइम भी है, आप पढ़ सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट 10-12 लेक्चर में कराया गया है वो करिए, वही फंसेगा, उससे बाहर से आता भी नहीं है। तो जैसे आपको ये तो कंफर्म होगा ना कि आपके पास पेपर कौन सा है और उसमें कितना पढ़ना है, कितना यूनिट होता है, ये सारी बातें आपको क्लियरली पता हैं। जैसे देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे 2 पेपर हैं, आपको 10 को है ना, 10 जनवरी और 12 जनवरी को एग्ज़ाम होगा। ठीक, 10 को है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का एग्ज़ाम। ठीक, और 12 जनवरी को आपका है मैट्रिक्स एंड अलजेब्रा का एग्ज़ाम। ठीक, जैसे बहुत से बच्चे हैं जिनको अलजेब्रा कठिन लगती है, टफ लगती है पढ़ने में। जैसे अलजेब्रा में जो पहला यूनिट है ना आपका मैट्रिक्स वाला पार्ट, ये आसान होता है और ये आपको अच्छे खासे नंबर्स दे के जाएगा। जैसे आपको पैटर्न के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी है। पैटर्न का क्या सीन रहता है कि पेपर कैसे बनता है, देखो। जैसे यूनिट 1, जैसे 4 यूनिट में डिवाइड होता है सिलेबस, है ना। यूनिट 1, 2, 3 और 4 2 सेक्शन में आता है ना। एक सेक्शन ए होता है और पेपर का सेक्शन दूसरा क्या होता है, बी होता है। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन होगा जो कि 15 मार्क्स के होगा। ठीक है, जिसमें 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, अथवा करके लिखा जाएगा, या तो आप ये करें और करके, या तो आप ये करेंगे। ये यूनिट 1 से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बाहर से नहीं बनाया जाता। बाकी यूनिट 3, 4, 5 आपका सेक्शन बी में रहता है ना। जैसे ये क्वेश्चन आप यहाँ पे कर लेंगे, उसके बाद में इसमें से इस सेक्शन से बस आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। लेकिन 3 क्वेश्चन में क्या रहता है, पार्ट्स रहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन के 2 पार्ट हो गए, ए पार्ट और बी पार्ट। ठीक है, ये सारी बातें आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये थोड़ा सा समझ लो। जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस में सर ने बहुत बेहतर तरीके से आपको समझा के रखा है। जो जो पढ़ाया सर ने उतना ही पढ़ाया है, बेहतर तरीके से जो पूछा जाता है ना। जैसे यूनिट 1 में है ना, आपको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कैसे चेक करते हैं, फंक्शन की डिफरेंशिबिलिटी कैसे चेक करते हैं और लिमिट कैसे निकालते हैं, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, उसी में रिलेटेड जैसे थ्योरम आती हैं कि पॉइंट प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंशिबिलिटी वहाँ हम चेक करते हैं। फिर और थ्योरम आगे आने लगते हैं, जैसे रोल्स थ्योरम हो गया, है ना, लेंग्राज मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, मीन वैल्यू कॉसी मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, है ना। तो इन थ्योरम से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो आपको आना चाहिए। जैसे रोल्स थ्योरम पे 100% क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है। ठीक है, ये आना चाहिए। फंक्शन को डिफरेंशिबल कैसे दिखाते हैं, ये आपको आना चाहिए, है ना। तो यूनिट 1 से ये सब चीज़ें, जैसे मान लो कि अगर किसी इंटरवल पे फंक्शन बाउंडेड देके रखा है ना, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, वो कॉम्पैक्ट इंटरवल है, ये थ्योरम देख लो। डॉरबॉक्स थ्योरम इंपॉर्टेंट होती है, ये देख लो, है ना। डॉरबॉक्स थ्योरम फॉर डिफरेंशिबिलिटी, है ना, डॉरबॉक्स थ्योरम, है ना। डॉरबॉक्स थ्योरम मतलब जो 2-3 थ्योरम हैं, जैसे मैंने पढ़ा के रखा है उसमें, प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, वो आप देख लीजिए, वही या इससे ज़्यादा बाहर से नहीं आता। ठीक है, यूनिट 1 से कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन 15 नंबर का आपको मिलेगा, तो जिसमें एक रोल्स थ्योरम का पार्ट होगा और एक दूसरा जो पार्ट हो रोल्स थ्योरम पे तो आएगा 100%, ये मान लीजिए। या हो सकता है कि कंटिन्यूटी या डिफरेंशिबिलिटी आपसे चेक करा ले, या हो सकता है छोटी सी थ्योरम प्रूफ करने को दे दे कि इस तरीके से कोई फंक्शन बना दे कि फंक्शन ए बी यानी क्लोज इंटरवल ए बी से आर पे सेट ऑफ रियल नंबर पे एक फंक्शन डिफाइंड है जो कि बाउंडेड दिया गया है ना। तो इसको दिखाना है कि फंक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना, जिसको हम बाउंडेडनेस थ्योरम बोलते हैं, इस तरीके से। या उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के बारे में पूछ सकता है आपको। तो ये सब थोड़ा सा आइडिया आपको लेके चलना है और करना है। ठीक है, आपने किया होगा तो देखा होगा। अब दूसरी बात, जैसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में
सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए बहुत बेहतर तरीके से। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में उसमें जैकोबियन हो गया है ना, और जैकोबियन के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, जैकोबियन का क्वेश्चन पूछा जाएगा बड़े नंबर में, ठीक है। आइलर्स पे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आना चाहिए। तो ये जो बेसिक पार्ट है पार्शियल वाला यूज़ करके है ना, आइलर्स के से रिलेटेड हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, जैकोबियन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे, सर ने बखूबी बहुत बेहतर तरीके से समझाया है वो सारे क्वेश्चन वहाँ पे। जैसे टेलर सीरीज या मैक्लॉरिन सीरीज एक क्वेश्चन बनेगा 100% 7 नंबर का पूछा जाएगा कि एक फंक्शन दे देगा और बोलेगा कि इसकी टेलर सीरीज फाइंड आउट करिए, ठीक है। जैकोबियन पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आइलर्स पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। कोई भी फंक्शन बना देंगे, लाइक u इज इक्वल टू आपको दे दिया गया साइन इनवर्स करके है ना, यहाँ पे एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरीके से। फिर इसमें आपको आइलर्स थ्योरम लगवा के पूछ सकता है डेल यू बाई डेल एक्स है ना, प्लस डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू बताओ क्या होगा। इस तरीके से ये सवाल पूछे जाते हैं, बहुत टफ नहीं होता है, सर ने बेहतर तरीके से करवा के रखा है तो आपको आइडिया होगा। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन असिम्प्टोट का आ जाएगा है ना, इतना कर लोगे इतने में ही पेपर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ उधर नहीं पढ़ा है। जैसे कर्व ट्रेसिंग नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो, उसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है ना। असिम्प्टोट के बारे में देख लो है ना। पेडल इक्वेशन पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पेडल इक्वेशन क्या होती है, उसके बारे में। आर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी जिसे ओटी बोलते हैं, ओटी लगाने का प्रोसेस क्या होता है, उस पर देख लो एक क्वेश्चन। यही बेसिक थिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ के रखा है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप रिवीजन के तौर पे हमारे कोर्स में इनरोल करो और आप बेहतर तरीके का 5-7 दिन में जो रिवीजन हो सकता है वो आपको यहाँ में करवाया जाएगा, और करिए, ठीक है। जैसे सर करवा ही रहे हैं, बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं। और दूसरी बात, जैसे ये हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में, ठीक। अब जैसे मैट्रिक्स और अलजेब्रा में आता है, जैसे मैट्रिक्स अलजेब्रा की बात कर लेते हैं, चलो इसको भी थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। मैट्रिक्स एंड अलजेब्रा, मैट्रिक्स अलजेब्रा में होता क्या है, जैसे मैट्रिक्स वाला जो पोर्शन है ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। इसमें जैसे रैंक फाइंड करने को पूछेगा है ना, फाइंड रैंक है ना, रैंक आप कैसे फाइंड करते हैं है ना। जैसे कोई मैट्रिक्स दे देगा 4x4 का या 5x5 का, बोलेगा यूजिंग द नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द रैंक है ना। नॉर्मल फॉर्म का यूज करो और रैंक फाइंड करो, या रो इक्विवेलेंट फॉर्म का यूज करो और रैंक फाइंड करो। एक क्वेश्चन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इसमें आएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया जाएगा और कहेगा कि इसका सोल्यूशन निकालो। हो सकता है यूनिक सोल्यूशन हो सकता है इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, ऐसा भी हो सकता है नो सोल्यूशन हो। लेकिन दो सिस्टम बनते हैं, एक होमोजीनियस बनेगा, एक नॉन होमोजीनियस बनेगा। तो होमोजीनियस सिस्टम के पास हमेशा सोल्यूशन मिलता है, लेकिन नॉन होमोजीनियस सिस्टम के पास सोल्यूशन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। मिलेगा तो या तो एक होगा या तो बहुत ज़्यादा होंगे है ना, बीच वाली कोई कंडीशन नहीं होती कि दो सोल्यूशन होंगे इसके पास, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नॉर्मल फॉर्म बनाने का तरीका IR है ना, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस कर देते हैं तो भी ये नॉर्मल और कैनोनिकल फॉर्म हो जाता है। या इस तरीके से कर दो IR और 0, इस तरीके का मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ऑर्डर 0 मैट्रिक्स। या ऐसा हो सकता है IR 0 0, इस तरीके के मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो। या ऐसा हो सकता है 0 IR, इस तरीके के मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो। तो ये सब नॉर्मल फॉर्म जैसे दिखते हैं। जैसे यहाँ पे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले आओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सारा कुछ 0 0 बना दो है ना। नॉर्मल फॉर्म जब भी हम करते हैं तो उसमें रो वाले ऑपरेशन और कॉलम वाले ऑपरेशन दोनों हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी वो रो इक्विवेलेंट फॉर्म के बारे में बोलेगा आपसे तो आपको रो के ही ऑपरेशन लगाने हैं, ज़्यादा इधर उधर दिमाग को बैठाना नहीं है। इतनी बात इसमें मैट्रिक्स वाले में देख लो बहुत है ना, ज़्यादा आपसे नहीं। या जैसे जो थ्योरम स्टार्टिंग में होती हैं कि जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है, ये सब वाली जो छोटी छोटी थ्योरम है। अगर एक कोई मैट्रिक्स है BC मैट्रिक्स है तो रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन बनाती है कि नहीं बनाती, इस तरीके का जो छोटा छोटा होता है टर्म जो सर ने बताए हैं वो आप कर लीजिए, बहुत इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। जैसे बात अलजेब्रा में आती है, मैट्रिक्स से आप 15 नंबर जैसे यूनिट 1 में, फिर यूनिट 2 जैसे सेक्शन B जो होता है वहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे मैट्रिक्स से रिलेटेड, तो वहाँ पे भी आप मैट्रिक्स को करोगे। फिर दूसरी यूनिट के 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 4 ऐसे ही हो जाएंगे। ये आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप पूरा पढ़े हैं तो बहुत बेहतर तरीके से किया होगा आपने। जैसे
अब अलजेब्रा की हम बात करते हैं तो अलजेब्रा में जैसे आपको ग्रुप ये जो बताया गया है Zn एडिशन मॉडुलो n वाला, इस पे एक पूछा ही जाएगा सवाल, 100% तय है कि इस पे एक क्वेश्चन आएगा, कभी नहीं चूकता है। एक आता है या तो Z5 के बारे में पूछेगा आपसे, है ना, Z5 एडिशन मॉडुलो 5 के बारे में, या Z6 के बारे में एडिशन मॉडुलो 6 के बारे में, या Z8 के बारे में, है ना, एडिशन मॉडुलो 8 के बारे में। अब इससे रिलेटेड आपको पूछेगा कि इसको सो डैट दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप और नॉट, है ना, ये साइक्लिक ग्रुप बनाता है कि नहीं, साइक्लिक ग्रुप अगर बनाता है तो इसके जनरेटर कितने होंगे, इसी तरीके से पूछता है, ठीक है। और अगर ये Z5 के अंदर एलिमेंट कैसे लिखे जाते हैं, फाइंड द ईच एलिमेंट का आप इन्वर्स निकाल के दो, तो चाहे कंपोजिशन टेबल बना के करो या नॉर्मली भी हम इसको सॉल्व करते हैं, आपको सर ने सिखाया है वीडियो लेक्चर के अंदर, बहुत बेहतर तरीके से सर ने करवाया है, दोनों मेथड से करवाया है, आपको जैसे मन हो वैसा आप कर सकते हैं, ठीक। तो इन पे जैसे जो स्पेशल ग्रुप होते हैं, जैसे केलियंस 4 ग्रुप के 4 के बारे में, है ना, इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं कि ये हमारे पास ग्रुप होगा आइडेंटिटी ई, है ना, आइडेंटिटी होता है ए बी और सी, सी कुछ और नहीं होता है, ए बी का प्रोडक्ट होता है। अब इसको हम ग्रुप कैसे प्रूफ करते हैं, ऐसे एक क्यों वाला आता है ना, ऐसे सेट ऑफ रेशनल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में, और जैसे कुछ बना देते हैं कि जी हमारे पास अगर रेशनल नंबर का सेट है और ए और बी कोई दो पॉइंट है, इनके बीच में ऑपरेशन डिफाइन है AB/3, है ना, तो इसको प्रूफ करो कि ये ग्रुप हमारे पास होगा। या हमारे पास इस तरीके से पूछ लेता है, ए और बी ऑपरेशन लगा के A + B + AB, है ना, इस ऑपरेशन पे एक आपको ग्रुप दे देगा और कहेगा कि इसको शो करो कि ये ग्रुप हमारे पास बनता है कि नहीं बनता। अगर ग्रुप बनता है तो क्या साइक्लिक रहेगा या नहीं रहेगा, है ना। इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, इन्वर्स एलिमेंट हमारे पास यूनिक होता है, इनसे रिलेटेड छोटी छोटी थ्योरम्स पूछ ली जाती हैं आपसे, है ना। साइक्लिक ग्रुप में भी ऐसा पूछ लिया जाता है कि जनरेटर कितना निकलता है और कैसे होता है, जनरेटर की डेफिनेशन पूछ ली जाएगी। बहुत बेसिक, मतलब इतना नहीं, बहुत टफ पूछा जाएगा। थोड़ा बहुत आपने आइडिया लिया लेकर पढ़ा है, सर के वीडियोस देखे हैं, तो आप पूरा बहुत बेहतर तरीके से वर्क कर पाएंगे और अपने पेपर को बहुत आसान बना पाएंगे, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो बात करिएगा, लिएगा, और इस कोर्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी जाएगी, है ना। LU अपडेट ऐप आप ज़रूर डाउनलोड करें, है ना। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, LU अपडेट के नाम से ऐप है, इसको डाउनलोड करो। और इसमें BSc सेमेस्टर 1 का बहुत ही, मतलब इसका प्राइस क्या ही बताएं, 149 है। अब इससे कम पे क्या दिया जाए आपको, है ना। इसमें सब कुछ आपको मिलेगा, आपका बढ़िया रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो करिए, डाउनलोड करिए और पढ़िए, रिवीजन स्टार्ट करिए। 10 और 12 में आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है, बाकी आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री है या आपके पास कंप्यूटर है, उस तरीके से आप अपना शेड्यूल चेक कर लीजिए। जो लेटेस्ट वाला शेड्यूल आया है उसी में चेक करना है, बहुत ज़्यादा दिमाग इधर उधर लगाना और भगाना नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ओके। और पेपर जैसा हो शेयर करिएगा।